डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू HIV एंटर इन अवर सेल्स, हाउ इन्फेक्ट अस। ठीक है, तो इसके लिए एक जो टर्म हम लोग यूज करते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, यानी पैथोजेनेसिस ऑफ HIV। तो न्यू हेडिंग इज पैथोजेनेसिस ऑफ HIV। प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि HIV किस तरीके से सोसाइटी में स्प्रेड आउट हो रहा है और कितना हार्मफुल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। प्रीवियसली टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। मीन्स इसमें इसका जो आउटर सरफेस है इसमें ढेर सारी स्पाइक्स होती हैं और जो स्पाइक्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है यही हमारी सेल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और फिर वो HIV का जो कैप्सिड है वो हमारी सेल्स में एंटर करता है। तो जो HIV है ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर्स होता है जिसे नाम देते हैं CD4 रिसेप्टर। ठीक है, तो CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 सेल्स, ये T4 सेल्स होती हैं या हमारी जो है जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, उन लिम्फोसाइट्स में जो T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं उनमें उनके सरफेस पर हम लोग देखते हैं न्यूमरस ऑफ CD4 रिसेप्टर्स की प्रेजेंस होती है, इसलिए इसके साथ में HIV बाइंड करता है। अदर सेल्स पर भी इसकी प्रेजेंस हो सकती है, बट जो T लिम्फोसाइट्स हैं इनकी सरफेस पर इसकी अबंडेंस होती है, CD4 काउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो होस्ट सेल्स हैं HIV के लिए वो CD4 सेल्स होती हैं। मीन्स इसके भीतर हम लोग देखते हैं इसका रैपिड प्रोलिफेरेशन पॉसिबल हो सकता है, ये इसको नरिश करता है, इसलिए इसी पर ये अटैक करती हैं। ठीक है, तो HIV किस तरीके से अटैक करता है, हमारे T लिम्फोसाइट को कैसे डैमेज करता है और कैसे अपने आप को प्रोलिफेरेट करता है, अपना नंबर कैसे बढ़ाता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पैथोजेनेसिस की मैकेनिज्म है इसमें पहला इवेंट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास में एक CD4 रिसेप्टर सेल है, मीन्स T लिम्फोसाइट है। दिस वन इज T लिम्फोसाइट सेल। T लिम्फोसाइट सेल, क्लियर। T लिम्फोसाइट सेल, इसमें ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, तो इसका एक ही हम लोग देखते हैं, दिस वन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इस न्यूक्लियस में ये होस्ट सेल का DNA है, जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर कुछ अदर सेल ऑर्गेनेलिज भी आप शो कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। ज़्यादा सेल ऑर्गेनेलिज नहीं दिखानी है, जिनका यूज़ है यहाँ पर इसके बारे में मेंशन करते हैं। दीज आर लाइसोसोम, न्यूक्लियस, अब यहाँ देखते हैं जो HIV है वायरस है, इस वायरस की बात करते हैं तो इसमें दिस वन इज कैप्सिड, और कैप्सिड प्रोटीन के बाहर हम लोग देखते हैं
यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर है, दिस वन इज द लिपिड बाइलेयर, and these are spikes or peplomers। ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, इन्हें हम पेप्लोमर्स कह सकते हैं। दीज आर पेप्लोमर्स। यहाँ पर हम लोग TD4 लिम्फोसाइट सेल्स हैं, मीन्स CD4 प्रोटीन की प्रेजेंस होगी इसकी मेम्ब्रेन पर। मीन्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिस साइट पर रिसेप्टर प्रोटीन होती है, रिसेप्टर प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स की जहाँ प्रेजेंस है, यहाँ पर ये वायरस एंटर करता है इस जगह पर, और यहाँ पर इसमें दो पार्ट हैं, GP120 और GP41, दो पार्ट है ग्लाइकोप्रोटीन 41, जो कि हम लोग देखते हैं इसका पेडंकल फॉर्म करते हैं इस पेप्लोमर का, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो प्रोटीनस मॉलिक्यूल हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये इसका नो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर GP120 ये डिजॉल्व हो जाता है, GP120 बाहर रह जाता है, और यहाँ पर ये वायरस और लिपिड बाइलेयर यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और इसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं जो इसका GP120 है, ये भी इसी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है। GP120 सॉरी ये GP41 इसके कांटेक्ट में रहेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट इवेंट जो होता है दैट इज एडजॉर्प्शन। फर्स्ट इवेंट हो गया एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट इवेंट क्या है, अब देखिए साथ में इसमें इसका न्यूक्लियर मटेरियल बनाते चलेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इसके साथ में इसमें प्रेजेंट है दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और एक इंटीग्रेज है, दो एंजाइम्स हैं। तो यहाँ एडजॉर्प्शन के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो लिपिड बाइलेयर है ये आउटसाइड में डिफ्यूज हो जाएगी, आउटसाइड में यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के साथ में, और ओनली यहाँ पर जो प्रोटीन कैप्सिड और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर करता है। तो यहाँ पर अब एंट्री हो जाएगी कैप्सिड की, दिस वन इज द कैप्सिड। और कैप्सिड में हम लोग देखते हैं ये चीज़ें हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA या वायरल जीनोम, और यहाँ पर ये दो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स वायरल जीनोम, क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी एंट्री हो गई। अब इसके ऊपर यहाँ पर लाइसोसोम से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का एक्शन होता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं डाइजेशन ऑफ वायरल कैप्सिड, डाइजेशन ऑफ कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा,
और ये हम लोग देखते क्या है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड 2 आरएनए हैं, ये बाहर आ जाएंगे। दीज आर कम टू आउटसाइड फ्रॉम प्रोटीनियस कोट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हैं, एक ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड अनदर इज इंटीग्रेज। रिवर्स transcriptase and this one is integrase। दो एंजाइम्स हैं, ठीक। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के एक्शन से जो कैप्सिड प्रोटीन है, ये कैप्सिड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लिया गया एंड जो इस कैप्सिड में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये आउटसाइड में आ गए, बाहर हो गए। इस प्रोसेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, पहले एडजॉर्प्शन के बाद इंट्रेंस और इंट्रेंस के बाद में अनकोटिंग, ठीक। तो थर्ड स्टेप हो गया अनकोटिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का। इसके बाद में क्या होगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसके एक्शन से यहां पर एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, मीन्स आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होगी। तो आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहां पर SS डीएनए। एंड देन आगे फिर वही प्रोसेस है, यहां पर भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रेजेंस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में फिर से हम लोग देखते हैं यहां पर क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहां पर ये वायरल डीएनए है, ध्यान रखना है, वायरल डीएनए। क्लियर? जो ये वायरल डीएनए है, अब ये वायरल डीएनए यहां पर मूव करके न्यूक्लियस के साथ में जो न्यूक्लिक मटेरियल है, जो होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ में यहां पर ये अटैच हो जाएगा, इसके साथ में कंबाइंड हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखते क्या है, यहां तक अब इस पर एक सेकेंड एंजाइम का एक्शन होगा। हम लोग देखते हैं हमारे पास में 2 एंजाइम्स हैं, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और एक इंटीग्रेज है। 10 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ हमारे पास में P10, जिसको हम लोग कहते हैं, ये P10 होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये P10 है। जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं HIV वायरस का तो डिस्कस करते हैं, और जो इंटीग्रेज है हमारे पास में यहाँ पर, ये इससे हैवी होता है, P32 होता है, P32। तो यहां पर दूसरा एंजाइम वर्क करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद में इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में अब यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। और जो ये वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए इसके साथ में अब बाइंड करती है इस तरह से। अब यहां पर इसके बाइंड करने के साथ ही हम लोग देखते हैं यहां पर अब एक रिकम्बिनेंट फॉर्म हो गया, जिसमें जो वायरल डीएनए है ये अब अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर क्या हो रहा है,
ट्रांसक्रिप्शन, होस्ट न्यूक्लियस के भीतर अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई इस वायरल डीएनए के इफेक्ट से। तो अब यहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में दो टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं। यहां पर दो टाइप की प्रोटीन्स फॉर्म हो रही हैं। कौन कौन सी प्रोटीन फॉर्म हो रही हैं? यहां पर एक बनता है वायरल जीनोम, यहां पर ये वायरल जीनोम, ठीक, मीन्स वायरल जीनोम। ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, वायरल जीनोम बन रहा है। और सेकंड मैसेंजर आरएनए, नेक्स्ट क्या बन रहा है? मैसेंजर आरएनए। दिस वन इज मैसेंजर आरएनए। तो अब मैसेंजर आरएनए में यहां पर क्या होगा, इस मैसेंजर आरएनए में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इवेंट आता है ट्रांसलेशन। यहां पर हुआ ट्रांसलेशन, तो आफ्टर द ट्रांसलेशन इन मैसेंजर आरएनए क्या फॉर्म होगा? कैप्सिड प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड एंजाइम्स, अदर प्रोटीन्स जो कि एक वायरस को फॉर्म करने के लिए, उसकी कैप्सिड को फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे बन जाएगा वायरल प्रोटीन्स या कैप्सिड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर कैप्सिड प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स ये बन जाएंगे। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कैप्सिड प्रोटीन एंड एंजाइम्स। क्लियर? कैप्सिड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स जो फॉर्म हो रहे हैं, इनसे क्या होगा आगे? ये और ये दोनों चीजों की क्या होगी? असेंबलिंग। असेंबलिंग में ये वायरल जीनोम और जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं एंजाइम की तरह से वर्क करने वाले, यानी ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, ये सारे एंड कैप्सिड प्रोटीन्स। ये कैप्सिड प्रोटीन हो गई, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज असेंबलिंग। असेंबलिंग, ठीक। तो यहां पर कौन कौन से इवेंट थे? अनकोटिंग के बाद में क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद होस्ट न्यूक्लियस या होस्ट डीएनए। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल आरएनए। नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन एंड वायरल आरएनए। वायरल आरएनए दो टाइप के हैं, एक जीनोम आरएनए आप कह सकते हो यहां पर, मीन्स जीनोम आरएनए प्लस मैसेंजर आरएनए, दोनों टाइप के आरएनए हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन इन मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट इवेंट इज assembling of genome and capsid protein, viral proteins
ठीक, इनकी असेंबलिंग हो गई। एंड नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद में, यहाँ पर इसमें जो लिपिड बाइलेयर है वो सिंथेसाइज हो जाएगा और हम लोग देखते हैं इसके चारों तरफ इसको कवर कर लेगा। लेटर ऑन लिपिड बाइलेयर है, इस तरह से इसमें स्पाइक्स भी ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस से आ जाती हैं। और इसके बाद में ये एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अंदर एंटर करता है और यहां पर एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से मीन्स एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये वायरस आउटसाइड में आ जाएगा, एग्जिट होगी इसकी। इस तरह से मीन्स एग्जिट आप कह सकते हो बाय एक्सोसाइटोसिस या रिलीजिंग ऑफ वायरस बाय एक्सोसाइटोसिस। इस टाइप से यहां पर यह वायरस इस सेल से, होस्ट सेल से, T4 सेल से आउटसाइड में आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये होस्ट सेल है इसके लिए रिक्वायर्ड जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस बंद हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है। सो यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ जो वायरल प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होती है। वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस की वजह से और सेल प्रोटीन्स की सिंथेसिस ना होने की वजह से ये सेल वीक पड़ जाती है। वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस खूब होती है, नंबर ऑफ वायरस यहाँ पर खूब ढेर सारे नंबर्स में फॉर्म होते हैं, इंक्रीज करते हैं, प्रोलिफेरेट होते हैं। सो टी लिम्फोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन ये HIV फैक्ट्री, इसलिए आप इनको HIV फैक्ट्री कह सकते हो। बट क्या होता है कि कोई भी सेल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, इसलिए सेल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद में फिर ये ब्रस्ट हो जाएंगी और टी लिम्फोसाइट्स का काउंट धीरे धीरे हमारी बॉडी में कम होता जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स हम लोग देखते हैं ये एक्टिवेट करती हैं बी लिम्फोसाइट्स के, जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं। इसलिए यहाँ पर ये हेल्पर टी या टी लिम्फोसाइट्स या CD4 रिसेप्टर सेल्स का काउंट कम हो जाने से हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे पुअर होती चली जाती है। इसलिए इसी डिजीज को हम लोग नाम ही देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज, ठीक है। ये HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, ठीक है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है अपने आप में। तो हम किसी भी डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी, अपनी पावर धीरे धीरे कम करते जाते हैं, ठीक है। और ये वायरस हमारी बॉडी से बाहर टीयर से, स्पिट से, सीमेन से, वेजाइनल स्टेट से, स्वेट से, मिल्क सिक्रीशन होता है मदर्स में, वहाँ से किसी से भी हमारी बॉडी से बाहर यूरिन से आ सकता है और किसी दूसरे पर्सन तक उसको इन्फेक्ट कर सकता है अगर हमारे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में कोई आता है तो, ठीक है। इस तरह से ये इसकी पैथोजेनेसिस का सिस्टम है। ये पैथोजन हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करता है ये वायरस, ठीक है। ओके, थैंक यू।